नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सकारात्मक है, सात्विक है और स्वस्थ है। इसी शुभकामना के साथ आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं शनि जयंती की। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म में शनि जयंती का विशेष महत्व है। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है, तो आने वाली अमावस्या यानी कि 6 जून को पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहा है शनि जयंती। इस उपलक्ष्य में आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं शनि जयंती के दिन भगवान शनि यानी कि शनि देवता का जन्म कैसे हुआ, उनकी पत्नी से उन्हें कैसे श्राप मिला तथा शनि जयंती के दिन हम गृहस्थ क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, शनि देव यदि आपकी राशि में शनि की ढैया या साढ़ा साती चल रही है तो उसका मेंशन भी आप कमेंट बॉक्स में करें, हम उनके उपाय भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं शनिदेव की कथा का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव की जन्म की कथा, बाद में उसके गृहस्थ जीवन में उनकी 8 पत्नियां थी, उसमें से किस पत्नी ने उन्हें श्राप दिया और कैसे शनि जयंती के दिन हम कुछ उपाय करके अच्छे कर्म करके शनिदेव की प्रशंसा पा सकते हैं। शनिदेव का जन्म और उनके माता पिता का नाम आप जानते हुए आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उनकी माता जो छाया थी वो सूर्यदेव की पत्नी थी, लेकिन बाकायदा सूर्यदेव की पत्नी तो दक्ष की पुत्री संज्ञा थी, लेकिन सूर्यदेव के अत्यंत तेज को वो सहन नहीं कर पाई, अतः उन्होंने अपने पिता से इसके बारे में शिकायत भी की। लेकिन उनके पिता दक्ष ने कहा कि सूर्य की पत्नी बनना अपने आप में एक सौभाग्य है, लेकिन इस सौभाग्य को वो ज़्यादा बना नहीं पाई और वे आगे उपासना के लिए चली गई और उनकी छाया को भगवान सूर्य के यहाँ छोड़ गई। अब आगे की कहानी मैं बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भगवान सूर्य के पुत्र शनि हैं और उनकी पत्नी जो छाया थी, जो कि उनकी असली पत्नी की ही छाया थी, और उनके शारीरिक संभोग से शनिदेव का जन्म हुआ था। लेकिन भगवान सूर्य जो है वो देदीप्यवान और तेजोवान थे, लेकिन शनिदेव जो है वो वर्ण में थोड़े श्याम यानी नील वर्ण के थे, जिसे देखकर भगवान सूर्य ने उसका अनादर किया और उन्होंने अपनी पत्नी छाया को बताया कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। बाद में छाया ने बड़े विनम्र भाव से उसे कहा कि मैं आपकी असली पत्नी नहीं हूँ, लेकिन उनकी छाया हूँ। सूर्यदेव ने उसकी बात नहीं मानी, अतः शनिदेव सूर्यदेव से अत्यंत नाराज रहते हैं और बाद में कैसे सूर्यदेव ने अपनी पत्नी को मनाया और शनि की पीड़ा से सूर्यदेव को भी कैसे गुजरना पड़ा, इसके बारे में भी हमें कथा मिलती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। सूर्यदेव की 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से ही अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम सवर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बेहद श्याम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि संवर्णा उनके अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव कुपित होकर चले गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्यदेव काले पड़ गए और संसार
संसार में अंधकार छा गया। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया यानी उनकी पत्नी जो संवर्णा थी उसे क्षमा मांगने से कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि के क्रोध से मुक्त हो गए। आप सभी को बता दें कि भगवान शनि जो है वो कर्मों के फलदाता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल शनिदेव हमें देते हैं। शनिदेव के पोर्टफोलियो में सभी जीवों के जो कर्म है उसके आधार पर उसे फल देने का ही कार्य लिखा गया है। अतः शनिदेव का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही मानक माना जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक देवता के अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, हम ये सब आप सब जानते हैं। तो शनि देवता जो है उन्होंने भगवान सूर्य को भी श्राप दिया। कहते हैं कि शनि देवता ने एक बार भगवान शिव को भी श्राप दिया था, क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि शिव के ऊपर भी थी। उनकी वक्र दृष्टि एक बार भगवान श्री गणेश के ऊपर भी थी। तो वे अपनी वक्र दृष्टि से किसी को भी उनके कर्मों के हिसाब से फल देते आते हैं। तो जो शनि देवता है वो फल के कार्यों के कर्मों के आधार पर सबको फल देते हैं, अतः उसकी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आइए जानते हैं शनि देवता के आगे का गृहस्थ जीवन। उनकी माता छाया ने शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पत्नी धामिनी से करवाया। इसके बाद शनि देवता की टोटल 8 पत्नियां भी हमारे पुराणों में मिलती है, जैसे कि ध्वजिनी, धामिनी, कलहप्रिया, कंकाली, तुरंगी, कंटकी, महिषी और अजा। ये 8 शनिदेव की पत्नियां हैं, जिसमें से जो धामिनी थी वो चित्ररथ की पुत्री थी। और ब्रह्म पुराण के अनुसार चित्ररथ की पुत्री धामिनी जो शनिदेव को अत्यंत प्रिय थी। एक बार शनिदेव की पत्नी धामिनी को पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा हुई, अतः वे शनिदेव के पास आई। लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक रहे थे। वे अपनी माता से उनको ये भक्ति मिली थी, क्योंकि उनकी माता छाया भी भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। शनि देवता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उनका ध्यान भंग करने के लिए उनकी पत्नी धामिनी ने अनेक प्रयास किए, लेकिन शनिदेव का ध्यान भंग ना हो पाया और उन्होंने एक दृष्टि भी अपनी पत्नी के ऊपर नहीं डाली। अतः पत्नी क्रोधित हो गई और शनि देवता को क्रोधावश में शाप दे गई कि अब से शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अनिष्ट होना तय है। ध्यान से उठने के बाद जब शनि देवता को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी धामिनी से क्षमा मांगी। लेकिन धामिनी ने जो श्राप दिया था उनका पुरस्चरण उसको नहीं आता था, यानी कि उसका प्रतिफल कैसे होता था उसको नहीं आता था। उन्होंने गुस्से में श्राप तो दे दिया, लेकिन फिर बाद में उन्हें पछतावा भी बहुत हुआ। अतः उस दिन से लेके आज तक शनिदेव हमेशा सर नीचा करके सबके सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि यदि मेरी वक्र दृष्टि किसी के ऊपर चली गई तो पत्नी के श्रापवश वो किसी का अनिष्ट कर सकते हैं। तो ये जो शनिदेव की कथा है वो बड़ी रोचक है। उन्हें जन्म से लेकर उनके गृहस्थ जीवन की कथा आपने सुनी। आइए जानते हैं हम शनि जयंती के दिन यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हम शनि जयंती के दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो मजदूरों के खास देवता माने जाते हैं। तो शनि जयंती के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठे और उठने के बाद स्नान आदि कार्य करके जो पीपल के पेड़ है उनके पास जाके शनिदेव के जो 8 नाम हैं, कोणस्थ पिंगलो बभ्रो कृष्णो रोदांतको यम सौरी शनेश्वरो मंदर पीपलादेन संस्थिता, ये शनिदेव के 8 नाम है। उसके नाम का उच्चारण करते हुए शनिदेव की विधि विधान से मानसिक पूजा करें। याद रहे दर्शकों, शनिदेव की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति ज़्यादातर कोई घर में नहीं रखते हैं, अतः शनिदेव की पूजा आप पीपल के पास रह के सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद शनिदेव की पूजा करें, क्योंकि शनिदेव की पूजा सूर्य की हाजिरी में नहीं की जाती है।
आप चाहे तो शनिदेव की पूजा जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जहाँ शनिदेव ग्रहों के मंदिर में शनिदेव विराजमान है वहाँ पर भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके उपरांत इस तरह से पूजा करने के बाद आप शनिदेव को विधि विधान से एक शनिदेव को अपने घर में मानसिक पूजा के समय सरसों का तेल का दीपक जलाए, उस तेल के अंदर कुछ काले तिल डाल के वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमसे हमेशा अच्छे कर्म कराएं, क्योंकि शनिदेव कर्मों के देवता है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उनकी दृष्टि हम पर जरूर रहेगी। अतः पहले से ही ये प्रार्थना करें, ये भाव करें कि शनिदेव हमसे हमेशा अच्छे कर्म कराए, हम सभी से सकारात्मक भाव रखें, हम मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाएं। इस तरह से भाव करके शनिदेव से मानसिक पूजा करके आप घर में आई हुई अपनी सर्वेंट, अपनी मेड सर्वेंट्स, आसपास के मजदूर, जो लोग झाड़ू लगाते हैं, जो लोग घर के रास्ते या बाहर के रास्ते साफ करते हैं, उनको दान अवश्य दें। आप काले तिल, काले उड़द या इमरती, जलेबी आदि का भी दान मजदूरों को कर सकते हैं। इसके उपरांत शनि जयंती के दिन एक खास उपाय ये भी है कि हम काले जो जीव है उन्हें रोटी या कुछ दाने अवश्य डालें। काले जीवों में कौवों को रोटी डालना, काले कुत्तों को सरसों के तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाना, ये उपरांत छोटे छोटे चींटी मकोड़े आदि जो काले कलर की जीव है उसको आटा और थोड़ी सी बुरा खांड डाल के उसे खाना देना, काली गाय, काली भैंस को खाना खिलाना शनि जयंती के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। एक टोटका जो शनि जयंती के दिन लोग करते हैं वो ये है कि कपूर का जो टोटका बड़ा ही प्रचलित है, वो है कि काले कपड़े में कपूर बांध के हमारे घर की छत के दरवाजे पर सूर्योदय से पहले आप रख दें और शनि जयंती के दिन ये प्रयोग करना है और सूर्यास्त के बाद उसे नीचे लाकर उस कपूर को घर में जला दे और ये भाव करे कि हमारे घर से ग्रह पीड़ा शांत हो। शनि की दैया, शनि की 7.5 यदि घर के सदस्यों को परेशान कर रही है या राहु के कुछ दोष घर में लगे हैं तो वो भी इस प्रयोग से नष्ट हो जाएंगे। और शनि के जयंती के दिन शमी के पेड़ यदि आपके आसपास है तो उसका दर्शन अवश्य करें। उन शमी के पेड़ के पास जाके शनि के 10 नाम, शनि की 8 पत्नियों के नाम तथा शनि के नाम का सरसों के तेल का दीपक जला के भगवान शनि से अच्छे कर्मों करने की आप भाव रख सकते हैं। शनि देवता आपके बच्चों को हर तरह से बुराइयों से बचाए, अनिष्ट तत्वों से बचाए, अनिष्ट बीमारी से बचाए, ऐसी कामना कर सकते हैं। तो ये है शनि जयंती के कुछ खास उपाय। उम्मीद है दिव्य होम से होने वाले सारे वीडियो को आप सनातन धर्म से जुड़ के देखेंगे और हिंदू सनातन धर्म में अपना विश्वास अडिग रखें। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।